नमस्कार मित्रों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। बड़े ग्रह का बड़ा परिवर्तन कहा जाएगा इस परिवर्तन को। ये ग्रह आपको दुनिया से, आम लोगों से, भीड़ से कहीं तो अलग करता है। ये ग्रह आपको यूनिक बनाता है। जिस स्थिति में ये ग्रह गोचर कर रहा है आपके पंचम भाव में, आपको विद्वता देता है, आपको विद्वता देता है, आपको ज्ञान देता है, सज्जनता देता है, ह्यूमिलिटी देता है, लर्नर व्यक्तियों का संग देता है और आपको संस्कारी बनाता है और भौतिक सुख, संसारिक सुख, इज्जत मान इत्यादि तो देता ही देता है। ये ग्रह जो आपके लिए सबसे शुभ स्थिति में है, त्रिकोण में ग्रह पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से, परंतु कुछ दिनों से वक्री चले आ रहे थे। वक्री चाल दोस्तों वह होती है जो ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशंस। परंतु 4 फरवरी से यही ग्रह अपने स्वाभाविक मोशन में चलेगा, मार्गी चाल जिसे कहते हैं। तो बहुत जल्दी स्थितियां आपके लिए आपके अनुकूल हो रही हैं। कुछ जातकों का जैसा कि फीडबैक भी मिलता है, अच्छा लगता है सुनकर कि स्थितियां उनके लिए काफ़ी सुखद हो रही हैं, क्योंकि राहु का गोचर पहले से ही बेहतर है। अभी हाल ही में शुक्राचार्य 31 मई तक दोस्तों, काफ़ी सालों बाद हुआ है कि 4 महीने के लिए शुक्र एक राशि में नहीं रहते। उन्होंने देखिए आपके लिए योग कारक प्लैनेट ने चुना भी क्या, उच्च का राशि चुना है और स्टे भी 4 महीनों के लिए। ये कहते हैं कि शनि अपनी राशि के लिए कल्याण तो करते ही करते हैं। 7.5 के पश्चात ये जो समय है ये, इसे उतरती 7.5 बल्कि मैं तो कहूँगा उतर चुकी है। अब 1 महीने 2 महीने को हम वह नहीं कहते समय। बड़े ग्रह पहले से ही परिवर्तन भूमिका बना लेते हैं। आपके लिए सुखद प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। जिनको जो जो देना है उसके लिए प्लेटफॉर्म बन चुका है। भूमिका एट बैक स्टेज बन चुकी है। तो शुक्र का उच्च का होना यही बताता है। और वैसे भी शुक्र अकेले उच्च के नहीं है, गुरु के साथ राशि परिवर्तन है कि ये 12वें भाव के मालिक। अगर हम लगन राशि की बात करें, मकर लगन राशि की, तो 12वें भाव का मालिक बनता है गुरु, तृतीय भाव का मालिक बनता है गुरु। शुक्र का संबंध जो कि आपके कर्म के मालिक हैं, आपकी इमोशंस, आपकी बुद्धि के ऊपर भी शुक्र का ही कंट्रोल है, पंचमेश है, भौतिक सुखों के कारक हैं। तो गुरु के साथ संबंध बनाएंगे तो देखिए आप शालीनता में रहते हुए, आप अपने कार्यों का सज्जनता से निर्वाह करते हुए, धर्म की राह पर चलते हुए, क्योंकि 12वां भाव धर्म का भी है, गुरु के साथ संबंध है। गुरु तो धार्मिक ग्रह हैं के साथ शुक्र ने संबंध बनाया है। तो धार्मिक लाइन पर चलते हुए जो लाइन सही मानी जाती है, आप अपने कार्यों का निर्वाह भी करेंगे और तरक्की भी पाएंगे। ये योग कुछ इस तरह से है। आप परिवार को साथ लेकर चलेंगे, संतान के सुख दुख को साथ लेकर चलेंगे। और जो शौकीन किस्म के इंसान हैं, जो रिस्क लेने वाले इंसान हैं, जो दबंग किस्म के इंसान हैं, क्योंकि तृतीयेश भी तो हैं गुरु, जो दबंगियत में बिलीव करते हैं, जो बोल्डनेस में बिलीव करते हैं, जो रिस्क लेने का मादा रखते हैं, उनके लिए भी शुक्र और गुरु का संबंध लाजवाब है। ये आपको धन से, शोहरत से, इज्जत से, स्वास्थ्य से, कई तरह के भौतिक सुखों से ये गोचर नवाजता है। ये आप के लिए ही है दोस्तों। और शनि का देखिए, हाल ही में मैंने देखा
कि शनि 23 डिग्री के ऊपर गोचर कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वृद्ध अवस्था। कुछ एस्ट्रोलॉजर इसे बलहीन कह देते हैं, परंतु ये सच नहीं है। ये एक पहलू है, सामने से दिखता है जो वो होता नहीं है। ज्योतिष में भी ऐसा ही है दोस्तों। अगर खाली डिग्रीज को देख लेंगे तो आधा सत्य मिलेगा आपको, आधा। तो क्या देखेंगे आप? शनि 23 डिग्री में वृद्ध हो गए, इसका मतलब कमजोर हो गए, बलहीन हो गए? जी नहीं, बल्कि एक पद्धति तो यह भी कहती है कि ये आत्माकारक ग्रह हो सकते हैं किसी कुंडली में, क्योंकि जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्रीज होती हैं वह आत्माकारक होता है, वह रूल करता है कुंडली को, और उससे संबंधित कामकाज करने वाला या उसकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। मेन ग्रह होता है आत्माकारक प्लेनेट, भले यह 6, 8, 12 भावों में फिर कुंडली में बैठ जाए। मैंने कई कुंडलियों में देखा है दोस्तों, सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ। 12वें भाव का सूर्य कॉन्फिडेंस डाउन करता है, व्यक्ति पब्लिक लाइफ जी ही नहीं पाता। परंतु आत्मा कारक जब ग्रह हो जाए, सूर्य जैसा ग्रह भी, तो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में कई गुना वृद्धि कर देता है। कहने का मतलब ये ग्रह जिसे हम वृद्ध समझ रहे हैं, ये तो आत्मा कारक निकला। तो देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि हम खाली डिग्री को देख लें भी ये 0 डिग्री का है तो अच्छा फल नहीं देगा, ऐसा नहीं है। मैंने राजा महाराजाओं की कुंडली में 0 डिग्री के ग्रह देखे हैं जो व्यक्ति को ऊंचाइयां देते हैं, अस्त ग्रह देखे हैं जो ऊंचाइयां देते हैं। आपको नक्षत्र इत्यादि भी देख लेना चाहिए। अभी नक्षत्र की बात चली है तो देखिए, शनि गुरु के ही नक्षत्र में और गुरु मार्गी हो रहे हैं, तो शनि की बलहीनता तो वैसे ही खत्म हो जाती है। शनि की वृद्ध अवस्था तो नाम की ही रह जाती है। शनि पूर्व भद्रापद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र है। गुरु 4 फरवरी से मार्गी हो रहे हैं। एनीवेज, तो शनि को तो बल मिलता है और भरपूर मिलता है। आपकी विल पावर इसका मतलब कमाल की रहेगी। शनि के ऊपर या आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर लग्नेश है, गुरु का प्रभाव है, तो आपको बड़े बड़े लोगों से अपने काम निकालने का मौका मिलेगा। आपका सोसाइटी में अथॉरिटी में जो लोग हैं उनके साथ उठना बैठना तय है। बड़े कॉन्टैक्ट्स, हायर जो सोसाइटी के लोग कह लें, हायर ऑफिशियल्स कह लें, अथॉरिटी के लोग कह लें, उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं। आपका उठना बैठना गण्य-मान्य व्यक्तियों में होगा। आपका नाम भी, इवन नेम फेम बढ़ेगा। आप साधारण जन नहीं रहने वाले। 7.5 के इस दौर में आपको साधारण जन से भी नीचे उतार दिया होगा। और इस पीरियड में जैसे ही गुरु मार्गी हो रहे हैं, आपको इस तरह की सफलता भी देते हैं कि समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। शनि ये कहते हैं, शनि गुरु के नक्षत्र में है और गुरु का मार्गी होना शनि को बल देता है। कहने का मतलब लग्नेश को बल मिलता है, या यूं कहें आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक होती है। आप दूरदृष्टा बन जाते हैं, विजनरी बन जाते हैं, आपके थॉट्स पॉजिटिव रहते हैं, कॉन्फिडेंस से भरे पूरे रहेंगे। वो राहु बताता है, वो शुक्र बताता है। 3 भाव में राहु शुक्र की युति चल ही रही है। वो स्टैंप लगाता है मेरे इस वाक्यात के ऊपर कि यू आर गोइंग टू बी ए फैबुलस पर्सनैलिटी। एक अच्छी पर्सनैलिटी बनकर आप उभर रहे हैं। गुरु क्या फल देने वाला है? अपने बिंदु पर आते हैं दोस्तों। हालांकि ये जो तर्क हमने दिया है, ये आपके लिए बहुत कारगर होना चाहिए, खासकर अगर आप सही मायने में एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। गुरु की स्थिति 5वें भाव में आपको ज्ञान की पिपासा हो जाती है, क्योंकि 9वें भाव के ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि है।
आपका संग लर्नड व्यक्तियों के साथ होता है। एजुकेशन में इंटरेस्ट, रिसर्च में इंटरेस्ट, साहित्य लिटरेचर में इंटरेस्ट, पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट, आपको याद आते हैं, नॉस्टैल्जिया फीलिंग भी रहेगी कहीं ना कहीं। 12वें भाव का मालिक है गुरु, तो कहीं ना कहीं आप अपने बचपन में अच्छी यादों में भी खो जाएंगे। पूर्व पुण्य आपके जागेंगे इस अवधि में मार्गी होने से। किस्मत साथ देने वाली है। वैसे भी आजकल किस्मत आपकी 7वें आसमान पर होनी चाहिए, क्योंकि बुध लग्न में है, भाग्यस्थान का मालिक है बुध। और गुरु का बुध को देखना, आपका तर्क कमाल का होगा, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कमाल की होगी, स्पीच में एक प्रभाव आ जाएगा। जो बात कहेंगे नाप तोल कर कहेंगे, गहरे उतर जाएगी सामने वाले के दिल में। गुरु गुरुता देते हैं। पंचम भाव में बैठकर ये धन भी देते हैं, धन के कारक हैं। धन के कारक हैं तो धन तो देंगे, और अकस्मात देंगे, अचानक देंगे। लाखों करोड़ों अरबों का लाभ होते देखा गया इस तरह की स्थिति में, जब गुरु, जब शनि, जब राहु, जब शुक्र और जब बुध मेहरबान हो। ये सभी कारक ग्रह हैं। गुरु अकारक होते हुए भी कारक ग्रहों से भी बढ़कर हैं आपके लिए, क्योंकि शनि को भी संभाले हुए हैं। सही सुना आपने, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में है, गुरु स्वयं त्रिकोण में है। अगर गुरु त्रिकोण में ना होते तो शनि को वो बल ना मिलता। तो गुरु ने आपको एक किस्म से आपकी जिंदगी में वो नूर भर रहे हैं, आपकी इमोशंस को चार्ज कर रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं। रोमांटिक रहेंगे आप शुक्र और गुरु के संबंध के कारण। बच्चों से स्नेह मिलेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। शनि का 12वें भाव के मालिक के साथ संबंध, विदेश यात्रा, विदेशी कामकाज में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब मिलने के प्रबल योग बनते हैं। ये 7.5 खत्म हो चुकी है। जब ये वीडियो आप सुनेंगे तब तक समझिए 7.5 फिनिश हो चुकी है। अब दिनों को मत गिनिए कि 28 मार्च को ही ख़त्म होगी। ये जो मैंने पहलू सर्च करके निकाले हैं, जो अभी तक सुना है आपने, ये बताता है, चीख चीख कर बताता है कि आप 7.5 से फ्री ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप बंधन में अपने आप को रखना चाहते हैं, थके हारे बैठना चाहते, वो बात दूसरी है, होता भी है। नेगेटिविटी से निकलना आसान भी नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं होती, परंतु कोशिश करिए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो गुरु का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर आपके आय के साधन बढ़ाता है। 11वें भाव का कारक है। शनि का भी प्रभाव है, शनि भी गुरु के नक्षत्र में, गुरु भी 11वें भाव को देख रहा है। देखो, शनि भी 11वें भाव के कारक हैं, गुरु भी 11वें भाव के कारक हैं। दोनों का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर, खासकर मार्गी गुरु, यहाँ पर ये हमें ध्यान देना चाहिए कि ये वक्री नहीं है। अब स्थितियाँ यू टर्न जैसी स्थिति बन जाती है। आय के साधन बढ़ेंगे, रिस्क लेने का मादा आप में बढ़ेगा। अकस्मात ढंग से आप डिसीजन लेने वाले हैं, रैश होकर डिसीजन भी लेंगे आप। जल्दबाजी में हालांकि ऐसा काम ना करें, परंतु मंगल भी क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति में है, आपको जोश तो देकर रखेंगे ना। कब तक रोके रखेंगे आपको, कब तक सोचते रहेंगे? सो गो हेड, nobody is going to defeat you in any venture. Where Shani is making you, grounded, जमीनी हकीकत आपको पता रहती है। शनि ऐसे हैं इस अवधि में। गुरु के नक्षत्र में शनि कभी बुरा फल नहीं देते, कभी नहीं बुरा करते गुरु, ये आपको पता ही। गुरु तभी तो गुरु हैं।
मंगल जैसे ग्रह छठे भाव में हो तो सभी तरह के सुख देते हैं, लाभ होता है। अब हर तरह की प्रतिस्पर्धा में जीवंत रहते हैं, ऊंचाइयां छूने वाले हैं आप। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो आपका जवाब नहीं, स्पोर्ट्स में तो आपका जवाब नहीं, सेलिब्रिटी है तो आपका कद बढ़ेगा, सुर्खियों में रहेंगे। राजनीति में भी आप अव्वल रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव में गुरु हो तो राजनीति में भी आपका नाम होता है। बात इतनी सी है दोस्तों कि आपको कब कदम उठाना है, कब डिसीजन लेना है, और ये घड़ी ऐसी है, ये पल ऐसे हैं 4 फरवरी से जो आपको डिसीजन लेने के लिए कहते हैं 11 फरवरी तक। फ्रॉम 4th फरवरी टू 11th फरवरी, ये 8 दिन बड़े बड़े कार्य सिद्ध होंगे मकर राशि के हाथों से। जिनकी कुंडली में कुछ हल्का सा भी एक आध केंद्र त्रिकोण राजयोग है, वो निश्चित तौर से बहुत बड़ा प्लान करेंगे और उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए, करेंगे भी काफी लोग, क्योंकि भाग्य साथ है, बुध लगन में है। बेसिकली बुध अगर लगन में ना होते तो हम कह सकते कि इस अवधि में किस्मत ही साथ नहीं देगी। किस्मत साथ देगी दोस्तों, आपका प्रयत्न 1% होगा, भाग्य 99% आपके साथ चलेगा। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिले। अगर आपके रिश्ते नातेदार विदेश सेटल्ड हैं, उनकी ओर से आप निश्चिंत रहेंगे। वीजा, ग्रीन कार्ड इत्यादि की प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। दैवी कृपा रहेगी। पूर्व पुण्य, पंचम भाव पूर्व पुण्यों का है, यहां पर बैठकर गुरु मार्गी हो रहे हैं, तो इसका मतलब दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा। राहु आपको हर तरफ से विजयी बनाते हैं, अजात शत्रु कहें तो। कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, ये सब तरह के देखिए आपको सुख मिलने वाले हैं। जो भी कार्य करना है 4 तारीख से लेकर 11 तारीख के मध्य आप करने की स्थिति में होंगे। दोस्तों बहुत अच्छा समय है आपके लिए, इससे बेहतर समय नहीं होता, जहाँ पर बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, गुरु सभी अच्छी स्थिति में हैं, बहुत बेहतर स्थिति में। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।